योजक बना हूँ। झारखंड का ये मेरा पहला दौरा है। मेरे साथ जो है डॉक्टर पवन पांडे जी हैं, जो राष्ट्रीय सचिव निवर्तमान प्रवक्ता हैं। आज का जो मूल बिंदु था, जो मूल मुद्दा था कॉन्फ्रेंस का, वो ये था कि मई के महीने में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के उत्तर भारत का अधिवेशन होना है, जो रांची में ही होना है। 1 से 2 दिन में उसके डेट को भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि 2024 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो है झारखंड में होना है। पिछले बार भी हम लोग जो है विधानसभा के चुनाव में बड़े जो है मजबूती के साथ विधानसभा में उतरे थे और हम एक जगह सफल हुए और एक जगह बहुत मामूली वोटों से हम चुनाव हार गए और विधानसभा में हमारी एंट्री हुई। इस बार मैं बड़े गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जिस तरह से हमारे संगठन का विस्तार हो रहा है, डॉक्टर पवन पांडे जी के नेतृत्व में, प्रभाकर जी के नेतृत्व में, श्यामा जी के नेतृत्व में जिस तरह से संगठन का विस्तार हो रहा है, आने वाले विधानसभा के चुनाव में सत्ता की चाबी एनसीपी के पास ही रहेगी। जो हमारा मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि झारखंड से जिस तरह से पढ़े लिखे नौजवानों का पलायन हो रहा है, वह एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। सबसे ज़्यादा कंपनियां, सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियां जो हैं आपके झारखंड में हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियां भी हैं, यहाँ कोयले का खदान भी है। यहाँ का कोयला जो है उत्तर भारत के तमाम प्रदेशों में भेजा जाता है। उसके बावजूद भी जिस तरह से पढ़े लिखे नौजवानों का यहाँ से पलायन हो रहा है, यह ठीक नहीं है। और उस पलायन को रोकने के लिए लगातार हम लोग जो है केंद्र से लेकर के प्रदेश सरकार पर ये दबाव बना रहे हैं कि इनको यहीं जो है सबसे पहले झारखंड के नौजवानों को रोज़गार यहीं मुहैया कराएं, ताकि इन लोगों का पलायन रोका जा सके। कोई ब्लूप्रिंट है तैयार आप लोगों की पार्टी की, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? सरकार से बात होगी और उसके बाद? नहीं, लगातार सरकार से भी बातचीत हो रही है। लगातार हम लोग ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। केंद्र सरकार पे भी हम लोग दबाव बना रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग दबाव बना रहे हैं। और मैं तो यहाँ का प्रभारी रहा हूँ। मैं जब जब यहाँ आया हूँ तब तब ये मेरा मुद्दा रहा है और हमेशा मैं बोला हूँ, सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास किया हूँ कि आप जो है शिक्षित और पढ़े लिखे नौजवानों का जो है पलायन रोकने का काम करें। अभी हाल में जो है निकाय के चुनाव होने हैं, क्या निकाय चुनाव में पार्टी अपना अल्लाह आजमाएगी? मैं निकाय चुनाव भी लड़ूंगा, मैं विधानसभा का भी चुनाव लड़ूंगा और मैं लोकसभा का भी चुनाव लड़ूंगा। कोई ऐसा चुनाव नहीं है कि झारखंड में हम न लड़ें। झारखंड में हमारे पास बहुत ही मजबूत संगठन है। कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां हमारा जो है मजबूत संगठन न हो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलेश सिंह जी विधायक हैं और उनके भी नेतृत्व में लगातार पार्टी आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र हैं आप लोग, मतलब महाराष्ट्र की पार्टी रही आपकी, तो हमारी क्या लगता है जी कि नहीं, अभी जो सरकार चल रही है वहाँ बीजेपी की ठीक चल रही है या फिर खराब? आप सिर्फ महाराष्ट्र की बात मत करिए, आप सिर्फ महाराष्ट्र की बात मत करिए, पूरे भारत की बात करिए। जहाँ जहाँ इनकी सरकार है या केंद्र में सरकार है, आप देख सकते हैं इनके शासनकाल में सबसे पहले मीडिया पीड़ित है। तमाम पत्रकारों को उनके चैनल से निकलवा दिया गया जो उनके बारे में नहीं लिखा। किसान पीड़ित हैं, नौजवान पीड़ित हैं, महिला पीड़ित हैं, व्यवसायिक पीड़ित हैं, कई राजनीतिक घराना के लोग पीड़ित हैं। हमें तो कभी कभी बड़ी हंसी आती है। यही एक समय था जब केंद्र में बैठी हुई एक मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी जी, जब भी गैस के दाम बढ़ते थे तो सिलेंडर लेकर के रोड पे उतर आती थी। आज लगातार जो है गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ता जा रहा है, सरकार उस पर कुछ कर नहीं पा रही है, कोई नियंत्रण नहीं है। तो आप सिर्फ महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार की बात मत करिए। सरकार तो कह रही है अच्छे दिन आ गए। अभी हाल ही में आप ही के माध्यम से हम लोगों को भी पता चला कि 31 मार्च के बाद जो लोग आधार से और अपना जो है पैन कार्ड को लिंक कराने जाएंगे उनको 1000 रुपया जमा करना पड़ेगा। आप स्वतः समझ सकते हैं बहुत अच्छा दिन आया है। बैंकों में जब आप पासबुक लेने जाएंगे 118 रुपया पासबुक का आपको जमा करना होगा। ये अच्छे दिन हैं। लगातार जो है सरकार ने कहा था कि जो है हम 15 लाख रुपया खाते में डालेंगे। गृह मंत्री ने कहा जुमला है। आप बोलते हैं और पढ़ते हैं तो जुमला है, आप कुछ कहते हैं तो जुमला है। तो अच्छे दिन की शुरुआत तो हो चुकी है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है। यूपीए 2 में शरद पवार साहब जब भारत के कृषि मंत्री थे तो एक मुश्त किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया था। जो किसान कर्जा जमा कर चुके थे केसीसी का, उनका भी पैसा जो है खाते में रिटर्न है। हेमंत सरकार के 4 साल लगभग अब पूरे होने वाले हैं। क्या लगता है कि यहाँ की सरकार ठीक काम कर रही है?
अब देखिए, यहाँ के सरकार के बारे में जो मेरा आकलन है, मैं बहुत कुछ विस्तृत नहीं चर्चा कर सकता। हमारे निवर्तमान जो है प्रवक्ता जी पवन पांडे जी बैठे हैं, इस पर आप ही कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। लेकिन स्थानीय मुद्दों को लेकर के लगातार प्रदेश सरकार पर मेरा दबाव रहा है और मैं प्रदेश सरकार से भी ये मांग करता हूं कि आप पलायन को रोकने का काम करें, नौजवानों को रोजगार देने का काम करें, किसानों को जो है उनका समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम करें, कृषि नीति लागू करने का काम करें। यह तमाम चीज़ हमारी मांग जो है प्रदेश सरकार से है। देखेंगे आप, संगठन विस्तार में एक कार्यकारी अध्यक्ष दिया है युवा को। हमारा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बूथ स्तर तक पहुंचने का प्रयास करें। पहले हम लोगों ने जिला अध्यक्ष बनाया, जिला कमेटी तैयार कराई, प्रखंड तक कमेटी को अभी तक हम लोग लेके पहुंचने का काम कर रहे हैं। और हमारा 2024 आते आते हम चाहते हैं कि 1 बूथ 20 यूथ तक का संगठन हम खड़ा करें। किसी भी संगठन का रीढ़ का हड्डी उसका युवा होता है और इसी प्रयास में हम लोगों ने आज सत्येंद्र चटर्जी को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और हम लोग देखेंगे, आप लोग भी देखेंगे कि 6 महीना के भीतर ही हम लोग का प्रयास है कि हम लोग बूथ तक पहुंचने का प्रयास करें। महाराष्ट्र में लंबे समय तक आप लोग राजनीति में सक्रिय रहे हैं, अभी भी सक्रिय है एनसीपी। क्या लग रहा है कि झारखंड में जो है कारगर साबित हो पाएगी? लोग इसको देखिए, accept करेंगे? आज हम सिर्फ महाराष्ट्र की पार्टी तो नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी में हम आते हैं। 6-7 राष्ट्रीय पार्टी है पूरी इंडिया में, उसमें हम आते हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी ही इसलिए बन पाई है क्योंकि हमारे पास राष्ट्रीय मुद्दे हैं, हमारा नेता राष्ट्रीय स्तर का। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी भी भाषा, प्रांत या किसी समुदाय को लेके हम लोग राजनीति नहीं करते। तो इसलिए हमारा जो स्वीकार्यता है झारखंड में बिल्कुल होगा। हमारे एक विधायक हैं वर्तमान में, कई सारे पूर्व विधायक मंत्री भी हमारे साथ हैं, जो कि आने वाले दिन में आप देखेंगे कि हमारी संख्या जो है विधानसभा में बिल्कुल बढ़ेगी। और हमको लगता है कि हम लोग 4-5 की संख्या में तो हम लोग इस विधानसभा में 24 में पहुंचने का काम करेंगे, जिस पर हमारा तैयारी है।